नवरस में नौ रसों का समागम, भाव और भावनाओं का अनुगम, जीवन धारा व्यक्त करती सुगम, हर पल स्पंदित अतुल्य अनुपम। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कहानी बतलाए इठलाए नवरस, छलकाए हर अध्याय कोई रस, हर पल आइए पुनः जिए हम बस। हमारा ये भव्य CSMT देश में ताजमहल के अलावा इस भवन को सबसे अधिक लोग अपने कैमरे से यादगार बनाना चाहते हैं। 1887 में निर्मित ये भवन भारतवर्ष और भारतीय रेल के इतिहास के अनगिनत पन्नों का साक्षी है। धरोहर है ये तत्कालीन वास्तुशिल्प की, हर भारतवासी के हृदय में स्थान बनाकर राज करती है ये इमारत। विरासत की इस अमूल्य धरोहर को आइए पहचानते हैं एक अलग दृष्टिकोण से। मनुष्यों की भांति क्या भवनों की भी भावनाओं का उद्गार अनुभव कर सकते हैं हम? नाट्य शास्त्र कहता है कि मनुष्यों की सभी अभिव्यक्तियां और भावनाएं नवरस में समाहित है। क्या ये भवन उन्हीं अभिव्यक्तियों और नवरसों का समागम है? शायद। आइए देखते हैं और अनुभव करते हैं, पर दर्शाएगा कौन? इतिहास के कुछ पृष्ठों को पलटते हैं, देखते हैं कि हमारे इस चलिते भवन ने क्या क्या दिन देखे हैं और किन किन भावों एवं रसों के जरिए उन्हें उजागर किया। साथ ही आपकी शाम को और भी रंगीन, सुरीली और भावपूर्ण बनाते हैं उन रसों को रागों पर आधारित संगीत, तराने और नृत्य से दर्शाकर। भारतवर्ष को एक उन्नत देश बनाना ही है और उसके लिए हम सभी को जागरूक होकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देश के लिए उसका विकास सबसे जरूरी होता है। क्या कहते हैं जगन्नाथ शंकर शेठ जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने जमशेद जी, जीजी भोई जी। हम जो इस देश के सुपुत्र हैं, जिनके पास ईश्वर की कृपा से संसाधन और वैभव दोनों मौजूद हैं, उन्हें इस काम में अग्रसर होना आवश्यक है। भारत में रेल लाइन का होना देश के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। आइए भारतीय रेलवे सोसाइटी का गठन करें। भारतीय रेलवे सोसाइटी? जी हाँ। वाह, ये तो बहुत ही प्रभावशाली प्रस्ताव है। जगन्नाथ जी, आपने ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के निर्माण के लिए अपनी बहुत सारी जमीन दी है और यही कारण है कि रेलवे भारतवर्ष की जमीन पर अपनी शुरुआत कर पाई। आपने भी तो हाथ बटाया, तभी तो देश और देशवासी आपसे इतना सत्कार रखते हैं। मैं खूब देख रहा हूँ कि आने वाला कल एक नए सूरज का उदय लेकर आएगा। ये नगरी एक महानगरी बनेगी, एक विशालकाय रेल प्रणाली बनकर उभरेगा GIPR। आप और हम भारत की वो दो संतान हैं जो GIPR के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निदेशक के पद संभाले हैं। शंकर शेठ जी, इस विशाल प्रणाली को चलाने के लिए एक प्रशासनिक भवन भी अवश्य बनेगा। वाह,
जो निकट भविष्य में बॉम्बे और भारतवर्ष की शान बनेगा। बनेगा, अवश्य बनेगा। सन 1887 के समय भारत में महाअकाल और ब्रिटिश सरकार के कई सामंती प्रयोगों और प्रावधानों के बीच भारतवासी जूझ रहे थे। रेलवे को भारत की माटी में आए 35 साल हुए थे। उन कठिन परिस्थितियों में इस ऐतिहासिक भवन के उद्घाटन ने वाकई एक नई उमंग का संचार किया। ब्रिटिश सरकार के भारतवर्ष शासन के भी 50 साल पूरे हो रहे थे। विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला से निर्मित ये भवन लगभग 16,14,000 रुपए से बना। फ्रेडरिक स्टीवेंस द्वारा संरचित ये भवन 10 सालों में तैयार हुआ। उमंग, आशा और एक उज्जवल भविष्य के भाव से सुसज्जित हो उठी ये इमारत 20 जून 1887 के दिन श्रृंगार रस के सारे पहलुओं को ओढ़े अपने उद्गार व्यक्त करती हुई हमारी प्यारी CSMT की इमारत अपना ऊंचा मस्तक उठाए एक उज्जवल भविष्य की ओर दस्तक देती जरूर दिखी होगी।
ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का मुख्यालय बनी वीटी को अब आगे आने वाले सारी विपत्तियों और बाधाओं से उभर कर अग्रसर होना ही था। कंपनी शासन से हटकर अब ब्रिटिश सरकाराधीन प्रबंधन से समुचित दिशा निर्देश की साक्षी बनी हमारी सीएसएमटी। बदलती हवा, बदलते समय को बखूबी अपने अद्भुत अंदाज में समेटे बढ़ती चली गई हमारी प्यारी वीटी यानी सीएसएमटी।
जब निपुण प्रबंधन से अपने शैशव से हंसते हंसते किशोरावस्था और फिर उसी स्वहास्य भाव से यौवन में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल में एक अनुपम उछाल होता है। इसी हास्य रस से भर उठी वीटी रेल प्रणाली के साथ बड़ी होती गई और भारत की जीवन प्रणाली बनती गई। 1924 में अलग बजट लिए रेलवे ने कंपनी राज को छोड़ सरकारी जिम्मेदारियों का बीड़ा उठाने के मुश्किल सफर पर अपने कदम जमाने शुरू किए। अपार खुशी, नया उत्साह, सफलता की चाह सब मिलकर हास्य रस का उद्गार अपरिसीम था।
देश विभाजित हुआ, रेलवे भी बंट गया। एक अपरिचित विपत्ति के सम्मुख खड़ी हो गई सीएसएमटी। करुणा भरे नेत्रों में अश्रु जल लिए वीटी गवाह बनी उन दंगों की जिन्होंने लड़ा दिया भाई को भाई से, दोस्त को दोस्त से, और एक खंडित इतिहास की ओर बढ़ा दिया इस भूखंड के सभी बाशिंदों को। आज मैं मुक्त हूँ। मेरे पैरों की बेड़ियां मेरे वीर सपूतों ने तोड़ डाली। सदियों की गुलामी से आज मैं आजाद हुई। सांस ले सकती हूँ अब जी भरकर। राष्ट्रों की विश्व सभा में अब स्वाभिमान के साथ जा सकती हूँ मैं। हे भारत माँ, आपके माथे पर हिमालय का ताज, गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी जीवंत नदियों के आवरण से ढकी, तीन और महासागर से घिरी आप विश्व सभा की महारानी अवश्य हो। माँ, आपकी जीवन रेखा बनी भारतीय रेल भी आज गौरवान्वित है। आप आजाद हुई तो वो भी आजाद मातृभूमि की आजाद रेल प्रणाली बनी है। मेरी शान है वो, मेरी आन भी है, मेरी भुजाओं की जीवन वाहिका भारतीय रेल। पर माँ, आप उदास क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। बोलिए ना माँ, कुछ तो है। ऐसे मौके पर उदासी के सुर क्यों छेड़ना माँ? जीवन वाहिका की प्रणालियां जब कट जाए तो दिल में दर्द के तार छिड़ते तो हैं। एक अंश कट गया है, एक इतिहास टूट सा गया है। मेरी काया के हिस्से हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े कर दिए गए, कट गई है, काट दिया गया। 1947 में 6 रेलवे प्रणालियों में संगठित हुई भारतीय रेल ने अपना नया सफर शुरू तो किया, परंतु सीएसएमटी कैसे भूल पाती कि उसी रेलवे का एक बड़ा अंश कट गया। आज भी कई लेखा दस्तावेजों में उन कटी हुई विभाजित रेलवे भुजाओं की मर्मभेदी कहानियां आर्तनाद करती हुई मिलती हैं। दर्द समेटे दिल में अपने हरदम है रही मुस्काए। ऐ माई न बूझ वो बातें ओठों पे जो न आए। है माई न बूझ वो बातें ओठों पे जो न आए। मन की आशा और निराशा जिक्र करे तो किसका। तन्हाई कहती है खुद से हंस हंस मन बहलाए। चंद बहानों के कंधे का वो ले रही सहारा। लुका छुपी करे बादल में जैसे कोई नन्हा तारा। मतहारी के मन की बातें सब समझ उसे तो आती है, फिर भी अपने चेहरे को वो
वो छोटी खुशियों से सजाती है। दर्द समेटे दिल में अपने हरदम है रही मुस्काए। ऐ माई न बूझ वो बातें ओठों पे जो न आए, ओठों पे जो न आए। इंतजार में पल पल बीते, आस लगाई वो नहीं आया। ऐसी हुई क्या बात न जाने, गुजरा समय नजर नहीं आया। इंतजार में पल पल बीते, आस लगाई वो नहीं आया। कभी कभी उम्मीद भी थक कर जाने क्यों सो सी जाती है। फिर होती है एक नई सुबह, फिर उम्मीद नजर आती है। मां पूछ पूछ थक हार हुई और खड़े हैं अब भी सवाल। सच की दहलीज से बच बच कर वो खुद को रही संभाल। उम्मीद की चिड़िया कानों में हरदम क्यों आस जगाती है। उम्मीद की चिड़िया कानों में हरदम क्यों आस जगाती है। क्यों इंतजार के डाल से वो न जाने कहां उड़ जाती है, न जाने कहां उड़ जाती है। इंतजार में पल पल बीते, आस लगाई वो नहीं आया। ऐसी हुई क्या बात न जाने, गुजरा समय आजादी के उपरांत देश को हम भारतवासियों ने एक सचेत गणतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश बनाया। भारतीय रेल और हमारी प्यारी CSMT भी इस सफर में सबके साथ कदम से कदम मिलाकर अग्रसर हुए। पर अब तक 70 वर्षों से अधिक उम्र हो चुकी वीटी एक शांत चित्त और स्मित मुस्कुराहट लिए निहारने लगी भारतवर्ष के नव जागरण को। निहारती गई और समझती गई कि जिस देश में वो जन्मी और बड़ी हुई, उसी देश की विरासत कितनी गहरी, कितनी समृद्ध और कितनी सनातन है।
हमारी प्यारी सीएसएमटी अपनी कथा सुनाती भी रही और दिखलाती भी रही। अंग्रेजी में जिसे चेकर्ड हिस्ट्री कहते हैं, यानी धूप छांव का इतिहास, वो बखूबी सीएसएमटी ने देखा, परखा, जाना और बढ़ती चली गई अपनी ही चाल में अनजान भविष्य को गले लगाकर। अब राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते युद्ध तक आ पहुंचा। भारतीय सेना को ललकारा गया। देश और मातृभूमि के आंचल पर कोई आंच न लग पाए, इस ओर बढ़ाए कदम हमारे वीर सैनिकों ने। उन्हीं कदमों की आहट पर भारतीय रेल ने दिया अटूट साथ। पर युद्ध तो भयानक होता ही है। सीएसएमटी भी डूबी उस भयानक रस में। अपने देश और उसके संतानों को भयानक लड़ाई लड़ते हुए, जीतते हुए, शहीद होते देखते। शरीर से बहे तड़ित प्रदाहिनी, डमक डमक बजा
घना उठा, प्रचंड नाद भर गया दिगंत झनझना उठा, निकट भुजंग रुद्र कंठ जीभ लब लपा उठा, महाकराल काल ज्यों विक्षुब्ध कप कपा उठा, प्रतप्त सुर नदी बृहत जटाओं में उबल रही, पतंग सा प्रदीप्त चंद्र चंद्रिका थी जल रही, महेश के त्रिनेत्र पट सवेग फड़फड़ा उठे, रसाल पत्र में छुपे मनोज धर धरा उठे, अखंड रोष नील कंठ का प्रवेग से चला, ज्वल ललाट मध्य दीप्त दिव्य चक्षुपट खुला, प्रकट हुई प्रदाह सिक्त ज्यों प्रभा समुज्ज्वला, असंख्य ज्योति पुंज संग नाचती हो चंचला, नाचती हो चंचला, नाचती हो चंचला। हर पीढ़ी अपने बीते हुए कल से प्रश्न करती है। ये स्वाभाविक है। सीएसएमटी भारतीय समाज की कम से कम 5 से 6 पीढ़ियों की गवाह बन चुकी है। बूढ़ी कहने का दुस्साहस हम कतई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी प्यारी सीएसएमटी बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती। वो तो आज भी वही ऊंचा मस्तक, उतने ही साहस, उतने ही गौरव के साथ आकाश को चीर कर खड़ी है। समय काल की धूल से ये द्रवित नहीं, कठिन समय को सामना करने में ये कुंठित नहीं, नई चुनौतियों को लांघने में इसे आलस्य नहीं। एक वीर सैनिक की भांति अटल, अविरल, एकटक तैनात देश नई पीढ़ी का स्वागत करती है। एक नया भारत, एक नई भारतीय रेल। सीएसएमटी को 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। आज सीएसएमटी को अपने शैशव और यौवन के दिनों की सादगी से नहलाकर उसका पुनरुत्थान किया गया है, तो वह एक तेजस्विनी, एक वीरांगनी की भांति हम सभी को संभाले तैनात मिलती हैं हर समय।
से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुबाण अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। सिंधु में सुबाण अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। वीरता से दमकती विभत्स को नकारती, अद्भुत सी चमकती हमारी प्यारी सीएसएमटी। सादगी शांत चित्त से स्वहास्य बिखराती सी, भयानक से जूझती सी, श्रृंगार जैसे रसिक सी। करुणा लहरों को लांघती, हर युद्ध को जीतती, रुद्राणी सी है धधकती हमारी अपनी सीएसएमटी। नवरस के समागम समाती, सुधी श्रोताओं को पुकारती, प्राण केंद्र मध्य रेल की आप सभी की सीएसएमटी।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.